सांप को भी बचाना ज़रूरी क्यों है? स्नेक का वेनम अपने ब्लड WBC पर काम करता है। सांपों में जो नाग होते हैं उनके पास नागमणि होती है। वो औरत को सांप काट लिया, उसके पति ने घर में सांप मारा, इसीलिए उसको सांप काटा। सांप के काटने के बाद जलाया नहीं जाता है। सांप को आंखें मतलब उसका रेटिना होता है, जो उसका आंखों का विजन होता है वो एक्सरे विजन होता है, उसको दिखता नहीं है। उसको ईयर होते हैं जो इंटरनल होते हैं, उसमें सुनाई देता नहीं है। वो सिर्फ वाइब्रेशन और सेंस के इसमें अपने को अटैक करता है। 2 महीने पहले डेथ हो गई है सिर्फ इसी कारण से कि डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाए। उसको काटा सांप और उसको दवाई दी जा रही थी चूहे की। तुम्हारे खेत में नाग देवता नाराज हो गए इसलिए लोगों को काट रहे हैं। वो भी लोगों को जड़ी बूटी देता था, उसको रसेल वाइपर ने काट लिया था। वो मेडिकल में हमारे पास आए थे एडमिट। वो सांप हमारी तस्वीर खींच लेता है, हमारी फ़ोटो खींच लेता है एंड फिर बाद में वो ढूंढता है हमें एंड उसके बाद हमें जो सांप है वो स्नेक बाइट कर देता है या फिर डस देता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी रहने वाली है जो आज के हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जितने भी सिटीज़न हैं हमारे इंडिया के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, हम जो स्टोरी आपके सामने आज रखने वाले हैं, ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो जो टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो है स्नेक बाइट्स। जी हाँ, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन स्नेक बाइट केसेस पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे इतनी ज़्यादा स्नेक बाइट्स होती हैं, इतने सारे केसेस आते हैं कि वहाँ के सिटीज़न परेशान तो रहते ही हैं, साथ ही साथ हमें भी डर हो जाता है कि कहीं ये चीज़ हमारे साथ किसी दिन हुई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या ट्रीटमेंट लेंगे और कैसे इस चीज़ से हम खुद को बचाएंगे। तो ऐसी ही एक स्टोरी हम लेकर आए हैं आज हमारे स्टूडियो में, और वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी से आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर नीतीश भानदक्कर सर। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर, मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये जो टॉपिक है ये इतना सीरियस एंड इतना क्रिटिकल टॉपिक है कि इसके केसेस बहुत सारे होते होंगे। मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने अभी तक कुल मिला के 400 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें स्नेक बाइट्स हुई हैं, और अभी भी ये लोग उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी का ये मिशन जो है वो ये है कि ज़ीरो स्नेक बाइट डेथ होनी चाहिए। जो स्नेक बाइट से डेथ होती है उसका जो रेशियो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ये इनका मिशन है। सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी काम किस तरीके से करती है, वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी का ज़ीरो स्नेक बाइट डेथ मिशन कैसे बना। एक्चुअली 2016 में वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके पहले हम सब इंडिविजुअल लेवल पर काम करते थे और ऐसा करते करते हम रेस्क्यू करते थे, ज़्यादातर स्नेक रेस्क्यू, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू। तो उसके बाद ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए तो जिसमें हमको लगा कि अभी स्नेक बाइट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक इंसिडेंट ले लेते हैं। तो मेरा जब मेरा स्टार्टिंग पीरियड था तो मुझे एक स्नेक कॉल आया था। लगभग मैं पहले अकेला नहीं जाता था, मेरे को जिन्होंने सिखाया पंकज बादुले और अमोल कोठे, इन दोनों के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। मात्र जिस दिन मुझे कॉल आया था ये दोनों अवेलेबल नहीं थे। वो मुझे याद है कि 2012-13 की बात होगी। घोरपड़ करके एक गांव है कामठी के पास। तो मुझे जब कॉल आया मैं वहाँ पर गया, मुझे जानकारी मिली थी वहाँ पे एक लेडीज़ को स्नेक बाइट हुआ है। वो मेरे लाइफ का पहला केस था जो मैं अकेला सांप पकड़ने भी जाने वाला था उसमें, और कोई स्नेक बाइट केस भी मेरे सामने थी।
तो इतना चैलेंजिंग था। और लिटरली ऐसा हुआ था कि वो औरत को कोबरा ने काट लिया था। कोबरा मेरे आगे था और वो औरत को वहाँ के लोगों ने मंदिर से लाकर वहीं बैठा था कि इसके अभी हमने जहर उतार दिया है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे तो दोनों को बचाना था, सांप को भी बचाना था और औरत को भी बचाना था। मात्र दुर्भाग्य से ये हुआ कि लोगों ने मुझे दवाखाने में वो लेडीज़ को ले जाने नहीं दिया। और ऐसा होते तो मैंने तो सांप को पकड़ लिया, पर मेरी टीम को जब तक मैंने बुलाया था नागपुर से, तब तक वो औरत की डेथ हो गई थी। तब तक भी हम लोग स्नेक बाइट पर काम नहीं करते थे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समय आगे गुजरा, हम लोग सिर्फ रेस्क्यू करना, रेस्क्यू और सांप को छोड़ना, वाइल्ड एनिमल, इतना ही काम करते थे। फिर एक इंसिडेंट ऐसे हुआ हमारे साथ कि एक लड़का था, छोटा लड़का, उसको रात को क्रेट बाइट काट लिया। क्रेट बाइट हो गया था उसको। क्रेट नॉक्टर्नल होता है जो कि रात को ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे। ये क्रेट बोले तो हिंदी में करे, उसको मन्यार बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में मन्यार बोलते हैं, इंग्लिश में उसका नाम कॉमन क्रेट है। तो वो लड़के को सांप ने काट लिया था। काटने के बाद उसके पिताजी लगभग उसको 5-6 हॉस्पिटल में लेके गए और उनको एंटी स्नेक वेनम नहीं मिला। सिर्फ उसके पिताजी वो लड़के को रात भर हॉस्पिटल घूमते रहे। आखिरी में एक हॉस्पिटल ने उसको एडमिट कर लिया। हमारी टीम जब पहुंची वहाँ पर तो 6-7 साल का मासूम हमारे सामने मर गया। उस टाइम से हमने सोच लिया कि हमें स्नेक बाइट पर काम करना है। फिर हमने 0 स्नेक बाइट डेथ ये मिशन के अंतर्गत काम करना शुरू किया। हमें पता है नागपुर में बोलो, महाराष्ट्र में, इंडिया में सांपों को रोकना लगभग नामुमकिन है। एक सांप 20, 40, 60 बच्चे अंडे तक देता है। सांपों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। हमें सांप काटने ही वाले हैं, हमें उसको काटने के बाद इंसानों को बचाना है। इसलिए मिशन 0 स्नेक बाइट डेथ नाम दिया गया। उसके अंतर्गत मेडिकल, मेयो, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल है जहाँ से हमें स्नेक बाइट के केसेस आती थी, हम लोग जाते थे। किसी का भी कॉल आए, पहले हम जैसे मेडिकल भी बात करें, लोगों को लगता कि इन्होंने इतने केस देख लिए, आज ये इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा संघर्ष भी बहुत है। हम जब मेडिकल में जाते थे, MSF डॉक्टर हमें ना लिटरली ऐसे भगा देते थे। वो एक दौर था। आज का दौर है कि हमको देखते बराबर कौन सा स्नेक बाइट लाया है। तो लोगों को एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है। आज मेडिकल हो कि हर डॉक्टर भी हमारी तारीफ़ करते हैं कि इनकी वजह से हमको बहुत सपोर्ट होता है। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, फायर ब्रिगेड के साथ, मेडिकल सिक्योरिटी फोर्स के साथ, जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे नागपुर ज़िले में स्नेक बाइट के ऊपर काम करते हैं। नागपुर ज़िले में 13 तालुके हैं। 13 तालुके के अंतर्गत आशा वर्कर से लेकर तहसील हेल्थ ऑफिसर तक सब लोगों को हम मार्गदर्शन करते हैं स्नेक बाइट का। स्नेक बाइट डायग्नोसिस ये सबसे बड़ी चीज़ है। डायग्नोस करना बड़ी बात है। जब तक डायग्नोस नहीं होगा ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए डायग्नोसिस पे काम करना हमने शुरू किया। हमने जगह जगह सेमिनार लिए। आज ऐसी बात है कि पूरे ज़िले में अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो हमारी संस्था को कॉल आता है। अभी भी बात करते करते हमारे पास एक कॉल आया है, रामटेक से केस आ रही है। ऐसे रोज़ कम से कम 1-2 केसेस हमारे पास आते हैं। साल बीतते बीतते हमारे पास लगभग 200 केस हो जाती है। 200 केस सिर्फ हमारे पास है तो पूरे नागपुर ज़िले में कितने केस होगी? तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखोगे कि एज पर गूगल ऐसा बोलता है कि अपने इंडिया में एवरी ईयर 58,000 लोगों की डेथ स्नेक बाइट से होती है। 2000 से 2019 के बीच में एक डेटा पब्लिश किया गया, उसमें सर्वे किया गया कि उसमें 12 लाख लोगों की मृत्यु केवल सर्पदंश से हुई थी 19 साल में। और
उसका अगर अपने आकलन किया गया तो उसमें 58,000 पर ईयर केसेस दिखाई दे रही है, जो हमें गूगल भी बताता है। गूगल के पास कौन सी केसेस होती है? जो केसेस हॉस्पिटल में आई है। पर अपने इंडिया में स्नेक बाइट के ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ाई कम है, इसकी वजह से आप देखना नॉलेज कम है लोग। नॉलेज कम है। जितने लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते उससे ज़्यादा लोग घर में मर जाते हैं। अभी हमारे पास 3-4 केसेस हैं ये साल की, गए साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये साल की 3-4 केसेस है जिसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तो वो केसेस कहाँ गई? तो एवरी ईयर इंडिया में कम से कम 1.5 लाख लोग सर्पदंश से मरते होंगे। जाहिर सी बात है कि जैसे जो हॉस्पिटल्स में डेथ होती होंगी, है ना, जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो जो डेथ सर्टिफिकेट बने वही रिकॉर्ड में आएंगे, अदरवाइज जिनके नहीं बने वो नहीं आएंगे, है ना। सो आई थिंक यहाँ पे हम मिस आउट कर जाते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है, अगर एक फॉर एग्जांपल हम जो देख रहे हैं वो अगर 100% समझ रहे हैं तो वो 100% नहीं है, राइट। सर आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जो चीज़ें बताई, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने जो पहली स्टोरी बताई उसमें आपने बताया कि आप अकेले गए थे उनको मतलब जो केस आई थी आपके पास, वहाँ पे आप अकेले गए थे सांप को रेस्क्यू भी करने के लिए, साथ ही साथ वो पहली केस थी जिसमें आप स्नेक बाइट केस हैंडल कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे लाइक जो अपनी जो केस थी, है ना, जो लेडी थी उनको आपने बचाने का ट्राई किया, ये तो एक पार्ट समझ में आता है। मुझे ये चीज़ उसमें जैसे आपने बोला कि मुझे दोनों को बचाना था, ठीक है। तो मैं फॉर मी एंड फॉर ऑडियंस मैं ये जानना चाहूँगा कि सांप को भी बचाना ज़रूरी क्यों है? देखो, एक साइकिल बनी हुई है, लाइफ साइकिल। हर इंसान हर दूसरे पे डिपेंडेंट है ये सृष्टि में। और आप देखते होंगे कि हमारे पास पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम बनता है। फॉरेन में देखो तो मोनोवैलेंट एएसवी है, मतलब हर सांप के ऊपर एक अलग एंटी स्नेक वेनम। मात्र इंडिया में पॉलीवैलेंट एएसवी है। जो एएसवी है वो कहाँ से बनती है? स्नेक के ऊपर से। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि सांपों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ी हुई है, क्योंकि सांपों का हमने अभी से नहीं रुक रहे। आप देख रहे होंगे रामायण महाभारत में भी सांपों का उल्लेख हुआ है। करेक्ट, बराबर है। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि लाखों सालों से सांपों के प्रति हमको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। कोई जानवर के बारे में आज तक हमें इतना पिंच नहीं किया गया है जितना सांपों के बारे में पिंच किया गया। किसी के जानवर के बारे में इतनी अंधश्रद्धा हमारे समाज में नहीं है जितनी सांपों के बारे में। सही बात। तो आपको ये पता लग गया होगा कि सांपों का उगम भी बहुत सालों से हुआ है। सांप अगर तब से है तो सांप अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और उनको बचाना क्यों है? इसको बचाना इसलिए है कि हमारे इधर बहुत से जो ड्रग्स होते हैं उसमें सांपों के वेनम का भी यूज़ किया जाता है। कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों के लिए भी अभी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। जो स्नेक बाइट होता है किसी को, मैं बार बार हर लेक्चर में एक बात बताता हूँ, सांप एक ऐसा जानवर है जो मारता भी है और जो बचाता भी है। मारता इन द सेंस वही काटता है और उसी का वेनम निकाल के अपन एंटी स्नेक वेनम देके वो इंसान को बचा रहे हैं। तो वो तो अपने को मार रहा है, वो तो सृष्टि का नियम है। जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं, उसके दायरे में अगर जाओगे नहीं, तो आपको कुछ करेगा नहीं। सांप भी सेम इस पर काम करता है। सांप को आंखें, मतलब उसका रेटिना होता है, जो उसका आंखों का विजन होता है वो एक्सरे विजन होता है, उसको दिखता नहीं है। उसको ईयर होते हैं जो इंटरनल होते हैं, उसमें सुनाई देता नहीं है। वो सिर्फ वाइब्रेशन और सेंस के इसमें अपने को अटैक करता है। और उसका भी एक दायरा होता है, वो दायरे में अगर हम आ गए तो वो तो अपने को काटेगा ही। वो हिसाब से हम बोलेंगे कि बाघों को बचाना भी क्यों जरूरी है? बाघ नहीं बचेंगे, हम अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे? अपने पास बहुत कम जानवर रह गए कि जिसके बारे में हमारी पीढ़ी को आगे तक ले जाना है। बाघ भी तब तक आप पे अटैक नहीं करेगा जब तक उसके अपन दायरे में आएंगे नहीं। अपने भी परिवार पर अगर कोई हल्ला करता है तो अपन भी उसको डिपेंड करेंगे, तो उसको भी डर लगता है। इंसान जितना डरता है उससे ज़्यादा गुना अगर कोई डरता होगा तो वो जानवर है, क्योंकि
एक माचिस की तिल्ली पूरा जंगल जला सकती है, मात्र एक जानवर पूरा जंगल खराब नहीं कर सकता है। जानवर जंगल की शोभा है, उसको बचाना जरूरी है, उसी को नहीं हर जीव को बचाना ये जरूरी बहुत प्यारी लाइन बोली आपने कि जानवर जो है वो जंगल की शोभा है ना? अगर सही बात है, अगर जानवर ही नहीं रहेंगे तो हम जंगल में क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और जंगल किस तरीके से चल सकता है? जंगल के भी अपने नियम होते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों ने लाइक बहुत सारे ऐसे एरियाज भी कवर किए होंगे, हाँ, जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से भी हमें केस कोई आएगी। तो ऐसा कोई केस रहा जहाँ पे मतलब आप काफ़ी शॉक हुए, है ना? या फिर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे भी मतलब जाना पड़ सकता था क्या? नहीं, शौक की बात ये नहीं है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सांप हर जगह है, हम जहाँ बैठे उसके आजू बाजू में भी सांप है। दिक्कत ये है कि हमको दिख रहे नहीं है, क्योंकि सांप एकदम इजीली कहीं पे भी छुप जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक डेटा है वर्ल्ड का, उसमें 81,000 से लेकर 1,35,000 तक लोगों की मृत्यु होती हर साल। एक मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ के जाएंगे, 1,35,000 उसमें हर साल डेथ होती है अपने पूरे वर्ल्ड में। उसमें से 60,000 डेथ अपने इंडिया में होती है। पूरे वर्ल्ड में जितनी होती है उससे आधी अपने इंडिया में होती है। मतलब मोस्ट नेग्लिजिबल टॉपिक इन वर्ल्ड ने इंडिया स्नेक बाइट है। यहाँ की दुविधा इतनी है कि आप देखते होंगे कि जैसे हम मेरे पिताजी, उनके अगर पिताजी होंगे, अगर हम उनको बोलेंगे कि सांप काटा तो आपको कभी दवाखाना नहीं बताते थे वो लोग, क्योंकि वो जड़ी बूटी पे बिलीव करते थे। अब आते हम जड़ी बूटी पे। अपने ऑल ओवर इंडिया में लगभग 350 स्पीसीज है स्नेक की। उसमें से 70 स्पीसीज ऐसे काउंट किया गया है, उसमें से डेथ होती है। लगभग 60 ऐसी केसेस है जिसमें वेनम है स्नेक में, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 4 जो सांप है जो पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है उससे, जिसमें कोबरा, कॉमन क्रेट, वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर, ये 4 ही जो सांप है, इन चारों सांपों से ज़्यादा डेथ होती है हर साल अपने इंडिया में। बाकी सांपों से खतरा नहीं है हमें? हम अगर ऐसा पकड़ लें, मैंने जैसे बताया कि 60 स्पीसीज होती है स्नेक वेनमस स्नेक की। अच्छा, उसमें से 17 जो जहरीले होते हैं, जिसमें 17 ऐसे जिसमें डेथ होती है, और उसमें से भी मिलते 4 हैं। अगर नागपुर की बात किया जाए तो लगभग मेरे ख्याल से तो अभी 20-25 स्नेक होंगे अपने पास। उसमें से सिर्फ 4 स्नेक है अपने पास। ऐसे तो 5 बोल सकते हैं नागपुर डिवीज़न की, ऐसे 5 बोल सकते, पर एक जो है अपना उसको स्लेंडर कोरल बोलते हैं, वो बहुत कम मिलता है छोटा होने की वजह से, और उसका इफेक्ट भी करता नहीं वेनम, क्योंकि उसका एकदम बारीक होता है। और उसमें जो 4 जो स्नेक है सॉस्केल्ड वाइपर, वो भी अपने इधर कम पाया जाता है। तो मेन आ गए 3 सांप, कोबरा, कॉमन क्रेट और रसेल वाइपर। ये 3 सांप अपने यहाँ पाए जाते हैं। टोटल स्पीसीज होंगे अपने पास 25, उसमें से 3 वेनमस बता दिया मैंने। अक्सर क्या होता है, आप देखना, लोगों के लिए सांप मतलब सांप होता है, हाँ, बराबर है, सबके लिए सांप। अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बताएंगे काला सांप था, उसको फन था, क्योंकि सबको नागिन ही पता है। क्यों? करेक्ट। इसका मुख्य कारण है अपना गंदा बॉलीवुड। सबसे ज़्यादा अगर दुष्प्रचार किसी ने किया होगा सांपों का तो श्रीदेवी है। एक ओके, तो ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ना नॉन वेनमस स्नेक काटते हैं। उसमें क्या होता है, नॉन वेनमस स्नेक काटने के बाद जितने भी रेस्क्यूअर है उनको तो कितने बार नॉन वेनमस स्नेक काटता है, धामन काटता है, चेकट किलबैग, ऐसे बहुत से 20-22 सांप हैं अपने नागपुर डिवीज़न में मिलते हैं, वो काटते हैं। तो उसके ऊपर तो जो रेस्क्यूअर है वो इंजेक्शन भी नहीं लेते। मात्र गांव में क्या होता है, कोई भी सांप काटो वो जाता है बुआबाजी के पास, उसके बाद उसको जड़ी बूटी दी जाती है। जबकि उसको नॉन वेनमस सांप काटा है, वैसे तो उसको होना कुछ भी नहीं है। जब उसको नॉन वेनमस काटता है तो उसकी जड़ी बूटी काम करती है। मात्र जब वेनमस सांप काटता है तो उसकी जड़ी बूटी असर करती नहीं है।
और जड़ी बूटी की एक बात और आते हैं, जड़ी बूटी यहाँ पे मतलब ऐसा है कि मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि जड़ी बूटी से हम ठीक हो गए, वो वहाँ पे वो केसेस को हम ये समझ सकते हैं कि वो केसेस ऐसी थी जिसमें जो नॉन वेनमस सांप था, मतलब जो जहरीले नहीं होते हैं, एग्जैक्टली वैसे सांप ने काटा था। एंड उस टाइम में अगर किसी ने जड़ी बूटी ली या फिर उस टाइप की दवाइयाँ ली तो वो ठीक हो गया। एंड वो एक क्या बोलते बिलीफ बन गया उनका कि भाई यहाँ से सांप काटा हुआ चीज़ ठीक हो जाता है। एंड ये चीज़ और ज़्यादा अपग्रेड हो गई टाइम के साथ। उसका प्रचार होते गया। अगर एक जनरली बात है, आपको अगर कहीं से आराम हुआ किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मुझे कमर का प्रॉब्लम था, मैं एक बहुत दवाखाना किया, पर एक डॉक्टर मुझे मिला, उनके पास से मुझे आराम हो गया। मैंने वो डॉक्टर की हाइप बना दिया। वो डॉक्टर के पास अभी 20-25 लोग मेरे पास से जाते। माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी हो गया, माउथ पब्लिसिटी हो रहा है। स्नेक में भी माउथ पब्लिसिटी हरदम काम किया। एक माउथ पब्लिसिटी और एक दूसरा सिनेमा, ये दोनों ने इतना हैमर कर दिया हमारे सर के ऊपर, हमें जड़ी बूटी के ऊपर कुछ लगता ही नहीं। और एक सिंपल लॉजिकली बात है, स्नेक का वेनम अपने ब्लड WBC पर काम करता है। अगर अपने को कोई भी सांप काटता है तो उसका जो वेनम है अपने WBC पे काम करता है, अपने ब्लड पर काम करता है। और जड़ी बूटी कहाँ से लेते हैं हम? मुंह से। जड़ी बूटी कहाँ जाएंगी? पेट में। पर सांप जब काटता है एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है अपने को ब्लड के मार्फत, बराबर है? मतलब वो डिस्ट्रॉय करते निकलता है नर्व्स में, बराबर है? वो डिस्ट्रॉय करता है वेनम को। और जो जड़ी बूटी पेट में जाती है, बॉडी में गया हुआ वेनम, ब्लड में गया हुआ वेनम, आर्टरी में गया हुआ वेनम, वो कैसे पेट में गई जो जड़ी बूटी को ख़त्म करेगी? एंड पेट का भी अपना एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होती है, टाइम लगेगा उसको। टाइम लगने की बात ही नहीं, लॉजिकली बात है। सांप का वेनम ये ब्लड WBC पर काम करता है, RBC पर काम करता है, उसका पेट से कोई संबंध नहीं है। पेट से संबंध नहीं है। अपन बचपन में सुनते आ रहा कि कोई भी अगर कुछ भी हुआ तो अपन गोली लेते, पेट में जाती, वो अलग है। वो पेट से जुड़ी बीमारियां रहती है अपनी। ये इसका वेनम तो डायरेक्ट अपने ब्लड में WBC पर काम कर रहा है। WBC में गया हुआ वेनम, ब्लड में गया हुआ वेनम कभी पेट से बाहर आएगा नहीं। जब तक पूरे वर्ल्ड में एंटी स्नेक वेनम, जो कि सांपों के जहर के ऊपर से बनाया गया है, उसी की जहर से बनाया गया है, जब तक एंटी स्नेक वेनम अपने बॉडी में जाएगा नहीं सलाइन थ्रू, तब तक अपने बॉडी का जो वेनम होता है, अपने बॉडी का वेनम भी कभी निकलता नहीं है। वेनम कैसे निकलेगा? ना टॉयलेट के मार्फत निकलेगा, ना लैट्रिन के मार्फत निकलेगा। अपने बॉडी में जो वेनम गया है वो एंटी स्नेक वेनम उसके साथ फाइट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है, नाई सा कर देता है, ख़त्म सा कर देता है, उसको अपने ब्लड फ्लो के साथ कंटिन्यू चलाता है। अच्छा, कभी वेनम बॉडी के बाहर नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा? वो न्यूट्रलाइज होता है। एक बार हमारी नसों में अगर जहर गया तो वो हमेशा रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। एंटी स्नेक वेनम के मार्फत नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक बार हमें बाइट हुई एंड उसके बाद एक बार जहर हमारी बॉडी में गया, हमने अगर एंटी वेनम डोज लिया, इंजेक्शन लिया, एंड उसके बाद वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल खत्म हम हो ठीक हो गए, नॉर्मल फील कर रहे हैं, लेकिन वो जो जहर है या फिर एंटीडोज है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट नहीं रहेगा। वो न्यूट्रलाइज हो गया पूरी तरह से, अपने बॉडी में घुल मिल गया है। वो नॉर्मल फ्लो में आ गया है वो सब कुछ। जस्ट लाइक वैक्सीनेशन समझ सकते हैं। तो एक ही मात्र उपाय है स्नेक बाइट के ऊपर। बहुत से लोग देखा है मैंने कि जब भी उनको सांप काटता है, हमारे एक मेंटेलिटी बना है कि सांप काटा तो पहले चिरा मारो, उसके बाद कुछ भी रहा तो उसको बांधो। WHO और रेड क्रॉस जो कि एंटी स्नेक वेनम बनाता है, हाफकिन एंटी स्नेक वेनम बनाता है, इनका ऑलरेडी गाइडलाइन है कि बांधना, काटना, उसको सक करना, चूसना, ये चूसना वगैरह सिर्फ पिक्चर में हो सकता है। एक चीज़ और, अभी बॉलीवुड पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग आ चुके हैं, तो 2-3 सवाल थे मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना? फिर उसके बाद में हम ये जो फर्स्ट एड वाला पॉइंट है उस पर कंटिन्यू करेंगे। पहला ये कि जो एक मिसबिलीव बना हुआ है, वो मैं चाहूँगा कि आप अगर बता सकें या क्लियर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। वो ये है कि फर्स्ट थिंग कि जो नाग होता है, सांपों में जो नाग होते हैं उनके पास नागमणि होती है ना? सेकंड चीज़
कि सांप को अगर हमने गलती से ठोकर मार दी या फिर उसको चोट लग गई या फिर हमने उसको हार्म पहुंचाने का ट्राई किया किसी तरीके से डंडे से या जैसे भी, एंड वो अगर बच के चले गया, तो एक और बिलीफ है कि वो सांप हमारी तस्वीर खींच लेता है, हमारी फ़ोटो खींच लेता है, एंड फिर बाद में वो ढूंढता है हमें, एंड उसके बाद हमें जो सांप है वो स्नेक बाइट कर देता है या फिर डस देता है। तो ये दो चीज़ें सही है क्या? नागमणि ऐसी पिक्चर में होती है, कभी रियल लाइफ में किसी ने नागमणि के बारे में नहीं पढ़ा है। एक्चुअली नागमणि का हमने जब मुझे भी लगा जब हमने एक बार बहुत से पोस्ट देखे थे ना, तो आप देखोगे कि हमारे रास्ते के ऊपर से भी कभी जाओगे ना आप, कोई गैया को ऊपर से पैर लगा देता है। देखा होगा आपने, गाड़ी में घूमते भगवान की गैया करके। वो कैसे आए कैसे? वो ऑपरेशन किए गए। वहाँ से कैसे आएंगे? एखादा हो सकता है, पर बहुत से लोग आप देखना कि गलत मतलब पैसे कमाने का जरिया होता है। और जो नागमणि की बात है, नागमणि आज तक किसी ने देखा नहीं। अगर नागमणि ऐसा होता तो रियल में किसी को दिखता था, पर आज तक इतने सालों से हम भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे पहले से 25-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी नागमणि नहीं देखा है। तो नागमणि एक सिर्फ उसको क्या बोल सकते हैं, मिथ्स है। जो मैंने पता कि सबसे ज़्यादा अंधश्रद्धा भारत में होगी तो सांपों के प्रति है। मैं बार बार बॉलीवुड, उसके बाद ये टेलीविज़न, सिनेमाज, इसके बारे में क्यों जिक्र करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाले यही लोग हैं। सांप उतना बुरा नहीं था, उसको उतना बुरा बनाया गया। उससे क्या हो गया कि सांपों के प्रति लोगों का ना एक देखने का नज़रिया चेंज हो गया। और एक बात करते करते एक बात भी बता देता है, एक जड़ी बूटी वाला जो लोगों को जड़ी बूटी देता है, वैसे 2-3 लोग मेरे केस में आए थे, जहन में आए थे। हम जब काम कर रहे थे तो एक जन की तो डेथ सांप काटने से हुई है, जो लोगों को जड़ी बूटी देता था, जो खुद जड़ी बूटी देता था। सेकंड थिंग मेरे पास एक आई थी पारडी से, वो भी लोगों को जड़ी बूटी देता था। उसको रसेल वाइपर ने काट लिया था, वो मेडिकल में हमारे पास आया था एडमिट। उसको हम लोगों ने एडमिट किया है मेडिकल में, जड़ी बूटी का पाला लेकर आया था वो। सिर्फ फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब वो ठीक हुआ, उसको पूछा कि तू सबको जड़ी बूटी देता है तो तूने खुद क्यों नहीं ली? तो उसने बताया कि मेरी जड़ी बूटी पानी वाले सांप पे काम करती है। पानी वाले सांप में वैसे थोड़ी देर पहले जो टॉपिक हम बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वही सेम, हाँ वही सेम किस्सा यहाँ पे निकल के आया, वही सेम थिंग। और आपके दूसरा सवाल है कि सांप बदला लेता है क्या? फोटो खींच लेता है क्या? फोटो खींच लेता है। ये पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी पर एक ही मात्र प्राणी है 2 पैरों वाला, वो बदला लेता है, वो है इंसान। कोई जानवर किसी का बदला नहीं ले सकता, उनका मेंदू, उनका ब्रेन उतना काम नहीं करता है। और रही बात सांपों की बात, उसका समय की बात करने से अच्छा कि उसको मैंने पहले बताया कि सांपों को विजन नहीं है, ठीक है, उसको विजन नहीं है। हाँ, कभी कभी ये बात हो सकती है, एक स्ट्रिप्ट किलबैक करके एक स्नेक आता है, नानेटी बोलते हैं उसको मराठी में। अच्छा। वो एक विशिष्ट प्रकार का उसको क्या बोलते हैं, फिनोमिनन की द्रव छोड़ता है अपने बॉडी से। अच्छा। और उसको एब्जॉर्ब करते करते आपने देखा होगा एक साथ 20-20, 25-25 सांप एक जगह दिख रहे, झुंड दिख रहा है, एक दूसरे पे तो वो सब उसको, उसका जो फिनोमिनन छोड़ा है उसको एब्जॉर्ब करते करते आते हैं। अच्छा। दूसरी थिंग ये हो सकता है, कभी हमने अगर सांप को मार दिया, उसका जो विशिष्ट पदार्थ है उसने छोड़ दिया, और वो अगर वो काड़ी को रख गया, बराबर है, वो काड़ी में लगा, उसके बाद काड़ी मतलब डंडा, वो डंडा हमने घर में रखा, बराबर है, उसका जो स्मेल है उससे अगर वो अट्रैक्ट होता है, या बाय चांस अगर सांप वहीं पे आया, दंतकथा कैसे बस रही, कैसे फैलाई गई, सांप को मार दिया और फिर उसी टाइम, ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, उसी टाइम उसके घर में सांप निकला, तो बात क्या फैल गई कि सांप बदला लेने आया। मैंने जैसे बताया कि सांपों की संख्या सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कुछ होगा, कोई प्राणी होगा ना, तो सांप है। एक सांप 40-40, 60-60 बच्चे तक देते हैं, अंडे देते हैं, तो संख्या बहुत है। तो अभी एक हमारे पास एक लेटेस्ट में केस आई है, लेटेस्ट, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं उनके घर में भी जा चुका हूँ।
वो गांव में जाने के बाद मुझे पता चला कि लोग कितना अंधश्रद्धा में आज भी जी रहे। वो औरत को सांप काट लिया, उसकी बच्ची थी उसके साथ 8 साल की, सांप काट लिया। उसको पता चल गया कि मेरे को वेनोमस स्नेक काट लिया है। उसने अपने पति को बोला कि मेरे को सांप ने काट लिया है, आप हमको लेकर चलो दवाखाना में। उसके पति ने 2-4 जनों को बुलाया, उसको लेकर गए, एम्बुलेंस से उसको पीएचसी में लेकर गए, प्राथमिक औपचारिक केंद्र जो गांव में बने होते हैं। वो एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल होता है। बाद में एंटी स्नेक वेनम लगा के वो नागपुर या पास का जो भी बड़ा हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट, वहाँ पे रेफर कर देते। तो गाँव मात्र वो लेडीज़ की डेथ 20 मिनट में हो गई। कोबरा काटा उसको 20 मिनट में। फिर मैं उससे उनके घर में गया मिलने, उसके फैमिली से। फिर जाकर मुझे पता चला वहाँ पे बातें ऐसी चल रही थी कि उसको जब सांप काटा और हम जब बाहर लेके जा रहे थे तो 2-3 बार सांप हमको रास्ता रोक रहा था जाने के लिए। एक अंधश्रद्धा ये हो गई। फिर मुझे पता चला कि उसी सेम डे या उसके पहले दिन उसके पति ने घर में सांप मारा, इसीलिए उसको सांप काटा। वो गांव में सांप के काटने के बाद जलाया नहीं जाता है, उसको ज़मीन में दफनाया जाता है। क्योंकि अगर जलाते हैं तो उसके बॉडी में जो वेनम गया वो हवा में स्प्रेड होगा, बाकी लोग इफेक्टेड होंगे, ये उनकी मान्यता है, इसलिए उसको दफनाया गया। 3 बात हो गई। चौथी बात ऐसा हो गया कि उसको जहाँ दफनाया गांव के बाहर ही दफनाया। और आप देखते होंगे कि सीवेट कैट है, सीवेट कैट। सीवेट कैट एक एनिमल है, छोटा एनिमल रहता है। ऐसे बोलते हैं कि वो मशान घाट में नहीं क्या ऐसा पूरा ये करता है, खड्डा करता है। तो कोइंसिडेंटली हो गया होगा कि वो औरत का जो वहाँ जहाँ पे दफनाया था उसको स्मेल आया होगा, उस स्मेल के ऊपर वहाँ पर वो गया। बराबर जाने के बाद गांव में अफवाह फैल गया कि सांप वहाँ पर आया था। लोग वहाँ पर गए तो उनको सांप भी दिख गया। तो पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि सांप ने इससे बदला ले लिया। चर्चित हो गया ना पूरा। तो वहाँ गांव में अभी चर्चा है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो किसी को कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। एंड अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो इट्स अ नेचुरल थिंग, है ना, कि कुछ भी हो सकता है उस टाइम में, या तो वो आसपास रहा हो, सांप काट दिया होगा, जो भी चीज़ रही होगी। लेकिन जो मिसकंसेप्शन जो फैला, जो अंधश्रद्धा या फिर जो झूठी बातें जो फैली हैं वहाँ पे, है ना, वो हम ये स्टोरी में ये समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे एक मुंह से दूसरे पर्सन के पास जो बात जाती है, फिर दूसरे से तीसरे के पास जाती है, वो किस तरीके से चेंज होती है। एंड लोग इसमें ऐड ऑन कर करके मिर्च मसाला डाल के एंड उसके बाद में आपस में जो ये चीज़ है इन चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा दिया जाता। अभी एक केस आई थी रिसेंट में, ऐसे तो बहुत केसेस है। हम अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने हैंडल किए हैं, ठीक है, तो 1 साल का क्या रेशियो रहता है आप लोग का, कि मतलब साल भर में कितने केसेस हैंडल हो जाते हैं आप लोग के? हमारे पास लगभग 150-200 केस हर साल हैंडल करते हैं। लास्ट ईयर का हमारा ये था जो नंबर था 176 के करीब था। 176 कॉल आए थे। ये 176 कॉल वो कॉल है जिनके लिए हम गए हैं। उसके व्यतिरिक्त भी 15-20 कॉल ऐसे आते हैं जो बाहर से भी होते हैं। बहुत कॉल पड़े रहते हैं मेरे पास, कभी भंडारा से आएंगे, कभी नासिक से आएंगे, उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ। वो 15-20 कॉल अलग रह गए। ऐसे बहुत से लोग स्नेक काटने के बाद हमारे से कांटेक्ट करते हैं। तो रिसेंट में यही साल की एक घटना है। वो औरत अपने खेती में, इसमें गौर करने जैसी ये कहानी बोल सकते हैं इसको, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लोग जा सकते हैं। वो औरत अपने खेती में अपनी सब्जी तोड़ रही थी। सब्जी तोड़ते तोड़ते उसके उंगली में सिर्फ एक निशान दिखा, एक। तो उसको लगा कि अपने को कांटा वगैरह चुभ गया होगा, क्योंकि एक ही निशान था ना, कौन सोचेगा। सांप को तो दो दांत रहते हैं। तो उसने उसमें ध्यान नहीं दिया और वो कंटिन्यू अपना काम करती गई। लगभग 45 मिनट्स के बाद उसको जब सिम्टम शुरू हुए तो वो बाहर निकली और अपने पति को फ़ोन किया। पति ने देखा कि उसको तो एक ही निशान दिख रहा है। तो वो लोग, उसको लगा कि अपने को बिच्छू ने काट लिया होगा पत्नी को, तो वो गया जड़ी बूटी के करने।
जड़ी बूटी वाले ने एक दाते करके उसका सब कुछ कर दिया। अभी घर जाओ बोले। घर जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत पकड़ लिया कि ये स्नेक बाइट था, पर कोई पकड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक था ना, एक निशान था। डॉक्टर ने तो पकड़ लिया कि स्नेक बाइट है, बाकी मानने को तैयार नहीं। स्नेक के तो 2 दांत होते हैं। फिर उसको नागपुर भेजा जा रहा था। मुझे फ़ोन आया। मैंने उनको, जब मुझे फ़ोन आया, मैंने पूछा उसको उसकी आंखें लग रही क्या? हाँ बोले हाँ। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हाँ। उसके बाद उसको फेस डालना भी शुरू हो गया था, डबल दिखना शुरू हो गया था, टैकीकार्डिया, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम हो गए थे, जो दर्शा रहा था कि उसको कोबरा बाइट हुआ है। और आते आते मेडिकल के बाहर उसकी डेथ हो गई। उसको भी 7-8 साल की लड़की रही होगी, वो औरत को, उसकी डेथ हो गई। इसमें से क्या कंक्लूजन निकला? इसमें से कंक्लूजन ये निकला कि एक भी अगर निशान हो तो उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि भले सांपों को 2 दांत रहते होंगे, पर कभी कभी शिकार करते वक्त या कहीं पर उसका दांत, अगर एक दांत फंस गया, एक ही दांत से वो बाइट कर सकता है और अपनी जान ले सकता है 100%। अभी एक सोशल मीडिया में मैंने भी रील देखा, सांप के 3 टुकड़े हो गए थे जेसीबी से। अच्छा। मुंह के पास का जो हिस्सा था कट के अलग हो गया था। एक लड़की पकड़ने गई, उसको फेंकने गई, उसको काट लिया, लड़की मर गई। उसको लगा कि लाइक अब तो ये उसको लग गया 3 टुकड़े हो गए, हाँ। वो मर गई। सांप का मुंह मरने के बाद भी मिनट तक, बहुत से मिनट तक एक्टिव रहता है, उसका वेनम भी एक्टिव रहता है। तो उसने गलती कर दिया। हमारे एक दोस्त थे, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, रास्ते से जा रहे थे, उनको एक स्नेक दिखा रास्ते पे पड़ा हुआ, और स्नेक का दिखा वाटोड़ा रास्ते पर। वाटोड़ा अच्छा। अपना केडी के कॉलेज एरिया, सबसे भरा हुआ एरिया। हमारे वो पहले इधर उधर पहले देखता होगा, उसको लगा कि ये नॉन वेनमस स्नेक है। सब मरा पड़ा था, मतलब बीच में से गाड़ी गई थी, वो ख़त्म होने वाला था। इसने उसको लकड़ी से उठाया, बाहर फेंकने गया। फेंकते फेंकते सांप ने उसको पकड़ लिया। जितना वेनम, क्योंकि वो तो तकलीफ में था, उसने इतना भयंकर बाइट किया और बाइट करने के बाद वो लड़के ने क्या किया, वो फोटो जो मेरे दोस्त है अमोल कोठे, जिन्होंने मुझे सिखाया, उनको भेजा। अमोल ने बोला यार ये तो कॉमन क्रेट है, क्या हुआ? वो बोले मुझे काट लिया। तो बोले पहले दवाखाने में जा। तो लड़का इतना सीरियस हो गया था, हार्डली 8 मैंने तो भी उसको इतनी जल्दी, मतलब 40-45 मिनट में वो लड़के को वेंटिलेटर लग गया था। मतलब ये अच्छा हुआ कि उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलने से आज वो लड़का भी अच्छा जिंदा हो गया। तो सांप अगर मरा भी हमें कहीं दिखता है तो उसको पकड़ना है, तो उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि अगर उसका वो एक्टिव होगा, थोड़ा भी उसमें होगा, वो 100% बाइट करेगा। उस बोलते ना, मरता क्या ना करता। मरने वाला इंसान हर तरह से ट्राई करता है। सांपों को नहीं पता है ना, तुम उसको बचाने, वो जानवर है। वो जानवर है। लोग बोलते, बहुत प्रचलित है, सर्प मित्र। सर्प मित्र हर जगह लोग अपने पीछे सर्प मित्र बनाते, नाम टैग लगाते। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुमने उसको अपना दोस्त माना है। उसको थोड़ी पता तुम बचाने वाले को क्या करने वाले हो। तुम रेस्क्यूअर हो, तुम मित्र नहीं बन सकते उसके मित्र अगर मित्रता में बहुत नज़दीक जाने लगे, उसके बाद बाइट प्रमाण बढ़ गए, तो सांप को अपन रेस्क्यूअर, हम स्नेक रेस्क्यूअर बोल सकते, सर्प मित्र नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, वो कब काटेगा इसका भरोसा नहीं है। अच्छा, इससे मुझे ना एक स्टोरी याद आई है। लाइक ये कहीं फॉरेन कंट्री की रियल घटना थी शायद ये। मुझे भी, मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करूँगा कि मैंने सच में मतलब इस चीज़ का मतलब ये एक्चुअल कहाँ से बिलोंग करता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। बट मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक स्टोरी ये पता चली थी कि लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जो फॉरेन कंट्रीज़ में, जिनको सांप पालने का शौक होता है, ठीक है। एंड पाइथन जो होता है,
ठीक है, अजगर वगैरह बहुत सारे लोग पालते भी हैं अपने घरों में। तो एक स्टोरी ऐसी सुनने में आई थी कि एक लड़की थी जिनके घर पे पाइथन था। एंड वो मतलब नॉर्मल रहता था उनके साथ में। एंड वो उस घर में वो लड़की एंड पाइथन ये दो ही लोग थे। बट कुछ हफ्ते भर तक के एक दिन मतलब कि सडनली वो जो पाइथन है उसका बिहेवियर चेंज हो गया। एंड उसने क्या किया कि 8 दिन तक के कुछ भी नहीं खाया, जो भी वो उसको प्रोवाइड किया जाता था। एंड 8 दिन के बाद में जो है जब लड़की को डाउट आया तो वो पेट वाले जो होते हैं उनके पास में गई। एंड उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा किस्सा है। तो जब सारा सिनेरियो उन्होंने जब जाना, है ना, जो भी डॉक्टर रहे होंगे या फिर जो एडवाइज़र रहे होंगे, पेट एडवाइज़र, तो उन्होंने जब सारी चीज़ें जान ली कि उन्होंने ये पूछा कि वो कब से नहीं खा रहा है ना? फिर उसके बाद में लास्ट टाइम क्या खाया था उसने, एंड फिर अभी उसकी एज क्या है, उसकी लेंथ क्या है ना? देन उसके बाद उन्होंने उस लड़की को ये चीज़ बताई कि ही इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू ईट यू। एक्चुअल में वो जो अजगर था वो अपना पेट खाली कर रहा था, स्पेस बना रहा था ताकि वो उस लड़की को निगल सके। सो ऐसी चीज़ें सच में मतलब कि अजगर या पाइथन के बारे में मतलब माना जा सकता है कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने जो कहा कि हमने उनको मित्र माना है, बट वो हमारे मित्र नहीं है, हम उनके मित्र बने, राइट? तो यहाँ पे अगर हम मतलब इसको दूसरे एंगल से देखें कि हम अगर उन्हें पालते भी हैं जैसे पाइथन, क्योंकि वो वेनमस नहीं होता है आई थिंक। तो क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि मतलब वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं? ये तो कथा है, तो इसके बारे में अपन बात नहीं कर सकते। पर अपने यहाँ पहली बात तो अपने इंडिया में ऐसा कोई पाइथन है नहीं जो इंसानों को खा सके। अपने इंडिया में है नहीं, आज तक ऐसा कैजुअल्टी देखा नहीं गया जिसने इंसानों को खाया है। क्योंकि आप देखते होंगे कि पाइथन है ना, पाइथन का एक जो मुंह होता है एक टाइम तक ही खुलता है, और बाकी वो खा सकता है। छोटे कुत्ते खाता है, हिरन खाता है, ठीक है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखना और इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। अपने जो दो कंधे बने हैं, तो वो इंसानों को नहीं खा सकता है। अपने यहाँ के स्नेक भी जो पाइथन है वो इतने बड़े नहीं होते, 12-13 फुट 14 फुट तक पाए गए हैं इसके पहले। तो वो मिथ बोल सकते हैं कि उसका कथा है, वो तो पता नहीं मुझे भी। इंस्टाग्राम आजकल ऐसा हो गया है कि वो कुछ भी अगर बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। कुछ भी डाल दे। अभी जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो हमारे इधर एक नाजा 200 जो एक दवाई है, जो ऐसा बोलते हैं कि सांप काटने के बाद 2 बूंद उसको मुंह पर रखना, ऐसे 10-10 मिनट में 3 बार करना, तो आपको स्नेक का जो वेनम है इफेक्ट नहीं करेगा। उसमें कोई ये नहीं है, सच्चाई है नहीं। WHO, रेड क्रॉस, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, जो बड़े बड़े रिसर्च कंपनीज है, उसने कभी प्रूफ नहीं किया इसको कि ऐसे भी दवाई होती होगी करके। एंटी स्नेक वेनम एकमात्र उपाय है। तो सोशल मीडिया जस्टिंग लाइक कि कुछ भी डालो वो बिकता रहेगा। और एक्चुअल में ऐसा केस किसी ने देखा नहीं। तो हमारे इधर भी देखा होगा कि बहुत कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी स्नेक ने मतलब पाइथन ने वगैरह खाया होगा। हाँ, पाइथन मार सकता है पर पाइथन खा नहीं सकता, क्योंकि पाइथन जो होता है, पाइथन का स्वभाव होता है जो अपने शिकार को लपेट लेता है, उसमें ताकत बहुत होती है। अगर पाइथन ने अपने गले को उसने लपेट लिया तो अपनी जान जा सकती है। वो निगल नहीं सकता है बड़े इंसान को, जान जा सकती है पाइथन से। नॉन वेनमस है, पर अगर वो अपने को ये मार देता है पूरा अपने बॉडी में, तो अपने को डेफिनेटली मार सकता है। बिना जहर, उस पर जहर है ही नहीं, तो अपने को लपेट को तो गर्दन दबा के मार ही सकता है। सो थैंक यू फॉर दिस आंसर। हाँ, ये चीज़ लाइक मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लियर कर ही लेते हैं। इसके बाद में अब थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे कि पहली चीज़ ये कि स्नेक जो होते हैं, स्नेक्स आपने बताया कि सारे के सारे जहरीले नहीं होते हैं, है ना? तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं जो जहरीली होती हैं, राइट? इसके बाद में दूसरा सवाल इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि स्नेक बाइट्स पहचाने कैसे?
हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्नेक बाइट है? स्नेक बाइट आप देखोगे कि हमारे इधर स्नेक बाइट इस पे ट्रीटमेंट जो है ना सिम्टोमेटिकली किया जाता है। एक ही बेस्ट है। एक तो हमें सांप दिखा है, काटते वक्त अगर सांप दिखा है उसका फोटो है, या दूसरा सिम्टोमेटिकली। बहुत से लोग ना, मुझे भी बहुत जगह से फ़ोटो वगैरह आते हैं, मात्र यहाँ अपने यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई इंसान नहीं जो स्नेक बाइट को देखकर पहचान सके कि उसको वेनम है। मैंने जैसे बताया कि वो औरत को एक ही निशान था ना, यस यस यस। ऐसा हो सकता है ना। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट अगर करना है तो उसको सिम्टोमेटिकली लेना पड़ेगा। हर सांप के ऊपर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स पे जाने के पहले मैं बस ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि एक क्या बोलते हैं, एक दांत का निशान था वो लेडी के ऊपर में, है ना? तो जैसे एक मिसबिलीफ है या फिर लोगों का ये मानना है कि जैसे सांप जब भी काटेगा तो उसके दो डॉट्स रहने चाहिए या फिर दो दांत के निशान रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहूँगा आपसे कि सांप जब काटता है तो डॉट्स होते हैं या स्क्रैच होता है या फिर स्किन कट जाती है, कैसा होता है? सांपों को भी काटने के अलग अलग प्रकार होते हैं। सांप एक जैसे काटता नहीं है। बहुत टाइम आप देखोगे कि सांप ना 4 टाइप में काटता है। ऐसा आप बोलोगे तो सांप का एक होता है स्क्रैच बाइट, जिसमें वो सिर्फ स्क्रैच मारता है। काटने गया, थोड़ा बॉडी हिली या वो हिल गया तो स्क्रैच हो गया, ठीक है, स्क्रैच बाइट हो गया। ड्राई बाइट हो गया, ड्राई बाइट में उसने काटा पर वेनम नहीं छोड़ा अपने बॉडी में। पार्शियल बाइट हो गया, उसमें इतना वेनम छोड़ा कि अपने को कैजुअलिटी हो सकती है। और होता है एक फुल बाइट, उसमें तो अपनी डेथ हो सकती है अगर हमारे को सही समय पे उपचार नहीं मिला तो। और स्नेक बाइट में ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट आवर एक गोल्डन आवर, पहला जो घंटा होता है उसमें अगर सही तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिल गई तो हमारी जान बच सकती है। पर कॉमन क्रेट और कोबरा ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड पे इसका वेनम अटैक करता है, डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे आपने सिर्फ दो नाम बताए सांप के, है ना? तो मुझे जो चीज़ मतलब पता है वो ये है कि सांप का जो जहर है वो नर्वस सिस्टम पे ही असर करता है। तो ऐसा मतलब कि ये सिर्फ दो स्पेशीज के साथ में है या फिर सारे जहरीले जो सांप है इनका जहर हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता हर सांप का वेनम अलग अलग तरीके से काम करता है। कोबरा और क्रिट, मैं हमारे इधर की बात कर रहा हूँ। जो मेन 4 सांप है जिससे ज़्यादा डेथ होती है उसी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे इधर जो मिलता है कोबरा और क्रिट, ये न्यूरोटॉक्सिक में सॉस्केल वाइपर और रसेल वाइपर ये हीमोटॉक्सिक है। उसको मेडिकल लैंग्वेज में वेस्कुलर टॉक्सिक बोलते हैं क्योंकि वो ब्लड वेसल्स पे अटैक करते हैं। कोबरा और क्रेट उसका वेनम नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, उसका ब्लड वेसल्स मतलब किडनी, मेजर किडनी पे अटैक करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कौन से सांप का वेनम ये ब्लड में आता है और कौन से सांप का नहीं आता है। शुरुआत करने के पहले बहुत से हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है कि पेशेंट गया है, पेशेंट जाने के बाद उन लोगों ने, जैसे हर हॉस्पिटल का प्रोसेस होता है कि अगर पेशेंट गया तो उसका ब्लड निकालो, ब्लड एक बॉटल में कैरी करो, 20 मिनट के लिए उसको रख दो साइड में, उसको 20 मिनट WBCT होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट ऐसा बोला जाता है। 20 मिनट ट्राई चेक करते हैं। वो किस में काम करता है? वो काम करता है रसेल वाइपर, क्योंकि रसेल वाइपर जो है वो वैस्कुलर टॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक वैस्कुलर टॉक्सिक। उसका जो वेनम है वो ब्लड वेसल्स पे काम करता है, मतलब ब्लड पर काम करता है, क्लॉटिंग करता है, तो उसमें काम करता है। मात्र कोबरा और क्रेट इसका जो वेनम है वो ब्लड में नहीं आता है, वो ब्लड में काम नहीं करता है, वो WBC में काम करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जब ये दो सांप काटते हैं, इसका अगर अपन ब्लड बाहर लेते हैं 20 मिनट के लिए रखते हैं तो उसमें कोई नहीं आता है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि ब्लड में वेनम नहीं आया, इसके कारण डॉक्टर ने नॉन वेनमस घोषित कर दिया है उसको, और उसका भी डेथ हुआ है। होता है, ये समझना पहले जरूरी है कि कौन से सांपों का वेनम
ब्लड में आता है कौन सा नहीं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है स्नेक बाइट का अगर ट्रीटमेंट करना है तो वो सिम्टोमेटिकली करना पड़ेगा। अगर कोबरा का अपन सिम्टम्स के आगे सिम्टम्स के लिए बढ़े, कोबरा जब बाइट करता है तो देखना जहाँ पर काटा है वहाँ से ब्लीडिंग होता है बहुत बार नहीं होता है। सेकंड थिंग, कभी कभी 2 दांत दिखेंगे, कभी कभी 1 दांत दिखेगा, वहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग आएगा, एडिमा जनरेट होगा, 1/3 आ गया। फोर्थ अगर सिम्टम्स लेंगे तो उसके आंखें लगना चालू होगा, उसको टोसिस बोला गया है मेडिकल लैंग्वेज में। उसके बाद डिप्लोपिया मतलब डबल दिखना होना। उसके बाद टैकीकार्डिया, उसका हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेगा, डिस्पेसिया, फेस डालना चालू कर देगा। ये मेजर सिम्टम्स है कोबरा बाइट के, यही मेजर सिम्टम्स है। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपको कोबरा बाइट हुई है। कोबरा बाइट हुआ। सेकंड थिंग आते हैं क्रेड बाइट पे। क्रेड बाइट एक ऐसा सांप है जो कोबरा से डेंजर है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोबरा के सिम्टम्स पहले 10-15 मिनट में भी आ सकते हैं। कोई भी सांप के ऊपर 1 घंटे में उपचार मिलना बहुत जरूरी है। 1 घंटे तक, पहला जो घंटा होता है वो प्राइमरी आवर होता है, वो गोल्डन आवर होता है। मैंने आपको बोला कि एक लेडीज़ की डेथ 20 मिनट में हुई, 20 ही मिनट में डेथ हुई। कभी कभी सांप कहाँ काटा है और काटने के बाद इंसान ने कैसे रिएक्ट किया है उस पर भी बहुत बार डिपेंड करता है। सांप काटने भी मायने रखता है कि उसको सांप काटा कहाँ है। यहाँ पे मैं एक चीज़, अभी सिम्टम्स बता दिया आपने, यहाँ पे मैं अगेन आऊँगा फर्स्ट एड पे। ठीक है, आपने जैसे लास्ट टाइम जो बताया था कि एक हमें पढ़ाया गया था, एंड मैंने भी ये बचपन में पढ़ा था बुक्स में, कि जब सांप काटेगा तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड, अगर यहाँ पे हमें काटा है तो यहाँ पे आगे के साइड में आप बांध दीजिए और अंदर के साइड में बांध दीजिए, एंड जहाँ पे आपको स्नेक बाइट हुई है वो हिस्सा कट करके निकाल दीजिए। 2 चीज़ें मैंने देखी थी इसमें, कि एक था कि एक तो आप बांध दीजिए एंड उसको वैसे ही छोड़ दो, और जो मेरी बुक में मैंने देखा था, मैंने लिटरली ये देखा है, एंड उसमें ये था कि आप स्किन को कट कर दो थोड़ा सा दोनों साइड से बांध के, एंड जहाँ पे कटा हुआ हिस्सा है, जहाँ पे स्नेक बाइट है, वहाँ पे आप माचिस से थोड़ा सा आग जला के, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट था उसमें। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये तो खैर बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन आप लोग जो प्रैक्टिकल लेवल पे करते हैं, है ना, तो एक आज की डेट में प्रैक्टिकली क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि किसी इंसान को अगर स्नेक बाइट होती है, पहले तो उसने डिटेक्ट कर लिया सिम्टम्स के थ्रू, है ना, और स्क्रैच है कि क्या है, उसको अगर समझ में आ गया कि स्नेक बाइट है या फिर डाउट भी है, तो उसको फर्स्ट एड एग्जैक्टली क्या लेना चाहिए? अभी आपके सवाल के ऊपर आते हैं। आपने जैसे बोला कि सांप काटने के बाद बहुत से लोग बांध देते हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। पहली बात तो सांप का वेनम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने बॉडी में सर्कुलेट करता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलता ही रहेगा। जितने जल्दी अपने को एंटी स्नेक वेनम मिलेगा उतने जल्दी अपन उसको रोक पाएंगे। एक पहला हो गया। सेकंड आया गया बांधने के ऊपर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकदम टाइट बांध लेते हैं, बराबर। मैंने एक जगह गया था, एक जगह जाने के बाद एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने। एक सर थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, अपने इंडिया के डॉक्टर्स है ऑलरेडी, गुजरात के डॉक्टर थे, उनका सेमिनार अटेंड किया था। उसके बाद मैंने भी उसमें एक लॉजिक लगा कि अगर अपन किसी पेड़ को पानी दे रहे हैं, एग्जाम्पल एक पेड़ को पानी दे रहे हैं, कोई अगर अपने आगे से आता तो अपन उसको रोक देते हैं, पर जैसे वो इंसान जाता है अपन उसको खोल देते हैं, तो उसका फ्लो बढ़ता है फ्लो। बहुत सी जगह क्या होता है, टॉर्निकेट बांधा जाता है। टॉर्निकेट बांधने के बाद क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास गया या किसी के पास गया तो टॉर्निकेट उसको खोल दिया जाता है। खोल दिया, ब्लड के फ्लो के साथ वेनम बढ़ गया, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये हुआ है। सेकंड थिंग, आपने जैसे बोला कि अगर यहाँ सांप काटा है तो यहाँ हम बांध लेंगे। क्रेड बाइट ये रात को होते हैं, और क्रेड बाइट में ऐसा देखा गया है कि 50-60 स्नेक बाइट जो होते हैं, जो कॉमन क्रेड मनियार के बाइट होते हैं, वो अपने कमर के ऊपर होते हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि उनको मुंह पे बाइट हुआ है। वो कहाँ पे बांधेंगे? वो बांधेंगे कहाँ पे? जगह ही नहीं है। यहाँ काटने के बाद यहाँ तो बांधेंगे नहीं ना, उसको तो वैसे भी डेथ होना है। तो बांधना काटना
ये उसके ऊपर ऑप्शन है ही नहीं। काटते काटते हमारी एक आधी वेंस कट गई, ज़्यादा ब्लड फ्लो से हमारी हार्ट रेट बढ़ गया, उससे भी डेथ हुई है। वो तो बाद में मरेगा। अभी कल ही मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि एक इंसान को सांप काट दिया, जैसे काटा उसने उंगली काट दिया, उसकी उंगली काट दिया उसने, फिर डॉक्टर के पास गया, सांप देखा तो नॉन वेनमस था। उंगली तो कट गई ना, उंगली कट गई उसकी वाली, वो तो नॉन वेनमस सांप था। तो ऐसे उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बताया कि स्नेक का वेनम है, अपने बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। बेस्ट है कि जिसको सांप काटा है उसने डरना नहीं है, पहली बात। उसने अपना बीपी नहीं बढ़ाना है, जहाँ पे है वहाँ पे शांति से रहे, आराम से हॉस्पिटल जाए, पेशेंस रखना जरूरी। पेशेंस रखे। जो भी अपने को व्हीकल मिलता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उस पर बैठे और हॉस्पिटल में जाए। और जहाँ पर काटा है, हाथ में काटा है, तो एक ये दिमाग में रखना है कि वो इतना हिस्सा अपने हार्ट के नीचे रखना है, ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़े नहीं। बस एक सिंपल थिंग है, बाकी कुछ नहीं। मतलब हाथ अगर है, हाथ में काटा है तो नीचे रख सकते हैं अपने हाँ, डाउन साइड रखना है। तो स्नेक बाइट में सिर्फ इतना किया जा सकता है कि हमको शांत रहना है, हॉस्पिटल में पहले जाना है, बाकी सब बाद में, सोचना ही नहीं है। और हमारे इंडिया में ऐसे देखा गया है कि सांप काटने के बाद प्राइमरी हवर जो गोल्डन हवर बोला गया है, पर हमारे यहाँ के लोग 1 घंटा तो इधर उधर का काम करने में ही गवा देते हैं। जो मेन रहता है उसी में समय गवा देते। तो अगर ऐसा नहीं किया, बहुत से टाइम ऐसा भी हो सकता है, बहुत से टाइम लोगों को सांप दिखता नहीं है काटने के बाद। इनकेस दिखता है तो ट्राई कीजिए उसको फोटो खींचने का, या उसका बताने का डॉक्टर को कि ये काटा था, या तो सिम्टम्स के ऊपर से पता ही चलता है कि उसको कौन से सांप काटा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो स्नेक बाइट में अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो सिम्टम्स, दूसरा सांप दिखता है तो ठीक है, या नहीं दिखता है तो उसको छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए, हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में सिम्टम्स देख के आपको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो सर, अब इसके बाद में मुझे आपसे ये जानना था कि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे एंटी डोज अवेलेबल है, एंटी वेनम इंजेक्शंस अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो मेडिकल से रिलेटेड काम करती हैं, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। ओके, सो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझाएं कि जैसे स्नेक बाइट हो गई एंड उनको पता चल गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उतना टाइम है हमारे पास में, लेकिन उनको जाना कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो ये जो प्लेसेस हैं ये आप थोड़ा सा प्लीज़ ब्रीफ करें। आप जैसे देखोगे कि हमारे इधर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नागपुर में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर गांव में किसी को काटता है तो हमारे इधर पीएससी बने हुए हैं, जो छोटे पीएससी है, आरएच है, बड़े रुग्णालय है, तालुका लेवल पे हॉस्पिटल बने रहते हैं, जिला लेवल पे हॉस्पिटल बने रहते हैं। तो किसी को अगर स्नेक बाइट होता है तो पहले पीएससी, अपने नज़दीक पीएससी में जाए, और वहाँ पर एंटी स्नेक होता है। एंटी स्नेक रखना एक कंपलसरी है, एंटी स्नेक रखना कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट का रूल है, एंटी स्नेक रखना कंपलसरी है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसमें पीएससी भी आ गए, पीएससी भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उनको रखना जरूरी है। और उसी के साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस तालुका में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पर वो पीएससी में, आरएच में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है क्या, इसकी जानकारी लेते रहे। अगर ना हो तो हम उसका कंप्लेंट करके वहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि कैजुअलिटी कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, मेरे साथ होते हैं, मेरे परिवार के साथ हो सकती है, मेरे दोस्तों के साथ हो सकती है। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे आजू बाजू में एंटी स्नेक वेनम नहीं हो तो उसका कंप्लेंट कीजिए कि यहाँ पर एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो जब हमें एंटी स्नेक वेनम नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ होना कंपलसरी है, उसका डेथ होगा, टाइम जाएगा उसका। तो प्राथमिक उपचार अगर लेना है तो हमको पीएससी में लेना है। अगर हमारे पास उतना समय नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में आ सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर भी आ सकते, पर सबसे नज़दीक हमारे को अगर पड़ेगा गांव में तो पीएससी है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ पर रखना अनिवार्य है। सरकार का गाइडलाइन है, हर जगह हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम रखना है, मतलब रखना है। तो काटने के बाद
बहुत से लोग देखा मैं जड़ी बूटी भुआबाजी इसमें जाते हैं, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। सबसे बेस्ट है काटने के बाद आराम से हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनको मतलब मिसगाइड मत कीजिए। मैंने बहुत से लोग देखा है कि ऐसे लोगों के मिस है, जो रसेल वाइपर होता है ना, उसने अगर फूंक भी दिया तो अपने बॉडी में वेनम जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं। रसेल वाइपर सबसे ज़्यादा फास्ट स्नेक है अपने इधर काटने वाला। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काट के अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। इंसान को क्या लगेगा कि उसने अपने को फूंक मार दिया। बहुत से लोग बोलते कि सांप जहाँ से गए हम वहाँ से गए इसलिए हमारा पैर सड़ गया। वैसा नहीं होता है। जब तक अपने बॉडी में वेनम जाएगा नहीं, जब तक वो ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। सांप काटता है, हमने बहुत ऐसे केसेस देखिए कि वो लोग कंटिन्यू डॉक्टर को मिसगाइड कर रहे थे। मतलब उनसे छुपा रहे थे या फिर छुपा रहे थे कि अच्छा, छुपा रहे थे कि नहीं हमको कुछ हुआ नहीं, हमको ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये मैं अगर इस चीज़ के बारे में बोलूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपनी कम सिम्टम्स बताते हैं, कम चीज़ें डॉक्टर को बताता है ताकि उसको थोड़ी कम दवाइयाँ खानी पड़े या फिर ज़्यादा मतलब कि ट्रीटमेंट ना झेलना पड़े। एंड यहीं पे अगर स्नेक बाइट का केस है तो ये उल्टा पड़ जाता है, राइट? स्नेक बाइट में हम कोई रिस्क ही नहीं ले सकते। एक पारशिवनी साइड की केस थी शायद, हाँ वही की केस थी। उनको खेत में सांप ने काट लिया था। सांप ने काट लिया था, मेरे पास फोटो आ गई। उसको क्या हुआ किसी को पता नहीं था। एक्चुअली किसी ने स्नेक ही नहीं देखा था, पर एक जन वहाँ का मुझे पहचानता होगा, उसने मेरे को फ़ोन किया। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था उस टाइम, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको पट्टी बांध दी थी। मैंने बोला उसको पेन है क्या, स्वेलिंग बढ़ गई क्या? हाँ बोले ये सब सिम्टम्स है। मैंने बोला उसको रसेल वाइपर काट लिया जो आपको दिखा नहीं है। आप एक काम कीजिए, उसको तुरंत दवाखाना में पहुँचाइए। ठीक है सर, मैंने हम पहुँचाते हैं। उसके बाद जिसके खेत में काटा वो दवाखाना ले जाने के लिए तैयार था, मात्र जो औरत थी वो बोले नहीं मैं जड़ी बूटी लूँगी। वो लोग गए जड़ी बूटी के पास। मैं इधर से फ़ोन कर रहा, वो बोले सर निकल गए। उसको भी पता नहीं ना, उसने भेज दिया। वो औरत जड़ी बूटी करने गई। जड़ी बूटी वो जो बाबा रहता तंत्र मंत्र साधना, उसने इसको फ़ोन किया खेत वाले को कि तुम्हारे खेत में नाग देवता नाराज़ हो गए इसलिए लोगों को काट रहे हैं। अच्छा, तो तुमको उसकी पूजा करनी पड़ेगी। उसने पूजा भी करवा लिया। उसको लगा कि हम मेरे केस में ऐसे कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, तो उसने बेचारे ने पूजा वूजा सब करवा लिया और औरत को घर भेजा गया। दूसरे दिन तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई और उसकी डेथ हो गई। वो औरत की डेथ हो गई। तो मैं जैसे बताया कि हम बार बार पेशेंट को फ़ोन क्यों करते हैं? फ़ोन इसीलिए करते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद पेशेंट बीच में कहीं गायब नहीं हो। अच्छा, जब आपके पास केस आती है तब जो आप लोग आपके साइड से भी कंटिन्यू उसको फॉलोअप लेते रहते हैं कि हम आप लोग कहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि हमारा एक संस्था है जो नागपुर में, हमारा जो संस्था है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से अदर भी लोग काम कर रहे हैं। हमारी संस्था भी काफ़ी समय से काम कर रही है। हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। हमारे को सिर्फ लोगों को बचाना है। हमारे संस्था को किसी तरह का फंडिंग नहीं है। आपने देखा होगा। हाँ, मैं ये चीज़ पूछने वाला था कि आपको लाइक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कहीं से फंडिंग प्रोवाइड होती है या फिर आप लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर प्रियंका कदम, डॉक्टर राजा गोरे और डॉक्टर किरण बावस्कर, ये 3 लोग हैं। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है कि स्नेक बाइट के ऊपर। मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आया, मतलब मेरा पढ़ाई अलग हुआ, मैं बिजनेस अलग करता हूँ। एक काम करते करते डिफ़िकल्टी हुआ, तो हम जब लोगों की, मैंने जैसे बताया कि लोगों की जब तकलीफ़ देखा तो इन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने भी मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई। हम काम करते करते इतना आगे तक अभी पहुँच गए। मैं बताता हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर चुका हूँ नागपुर में। 13 तालुके पूरा घूम चुका हूँ, पूरे अपने पैसों से। पूरे हम लोग जो पैसा कमाते हैं हमारे जॉब से, हमारे बिजनेस से, वो लोग हम लोगों के सेवा में लगाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ मैं, MSF के लिए, सब जगह हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सेमिनार लेते हैं। उसी के साथ
ऐसा हुआ कि हमने देखा कि छोटी बच्ची को सांप काटा, किसी को माँ बाप नहीं है, ऐसे लोग नहीं। इस साल हमने ऐसे 4 लोगों को साइकिल लेकर दिया खुद से। एक परिवार की बच्ची गुजर गई, 2 साल की, मजदूर परिवार था, उसको पैसे दे दिया। हम सब हमारे खर्चे से करते हैं, हम कोई गवर्नमेंट की राह नहीं देखते। गवर्नमेंट की राह अगर देखेंगे तो काम बहुत पीछे छूट जाएगा। अपने को करते रहना है, करते रहना है। हमने देखा कि एक काम करते करते मोहन जी मते जो आमदार है हमारे, उन्होंने हमको हमेशा सहकार्य किया है। ऐसे लोग भी समाज में हमारे साथ जुड़े हैं कि जो लोग हमको करते सहकार्य करते। कभी कभी बहुत से लोगों के वजह से हमारे कुछ लोग काम पर लग जाते हैं। बहुत से हमारी ऐसी संस्था के लोग हैं, हम अभी लोगों को वो लगता है कि हम स्नेक बाइट पर काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी। स्नेक बाइट पर काम एक छोटा उदाहरण है हमारे काम करने का। उसके बिहाफ में बहुत अलग काम कर रहे हैं। हमारे संस्था के कुछ लोग रिसर्च करते, रिसर्च पेपर बनाते, कुछ लोग टाइवर में काम करते। मैं खुद एक ऐसा किताब लिखा हूँ, अभी उसका जल्दी विमोचन होने वाला है। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। स्नेक बाइट बताने कि जिसको हम पुश करते हैं सिर्फ वही काम दिखता है। उसके बाद में भी हमारी संस्था में 80 से 90 लोग हैं, अलग अलग जगह से। सब लोग अलग अलग अपने क्षेत्र में पारंगत है। कोई डोमेस्टिक में काम करता है। तो ये सब हम खुद के खर्चों से करते हैं। किसी का हमारे पास कोई ऐसा अनुदान नहीं, फंडिंग नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को अगर इंसानों को बचाना है तो खुद के जेब से खर्चा करना पड़ेगा। करते रहो जितना लोगों। और हमने जब देखा ना, हमने जब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जब काम किया ना, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। अगर किसी को भी स्नेक बाइट होता है, वहाँ की हेल्थ जो आशा वर्कर है वहाँ से ऊपर तक लोग हमें कॉल करते हैं कि हमारे पीएससी में ऐसी केस आई थी, हम सर नागपुर भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। हम उनकी हेल्प करते हैं। और हम काम करते करके जैसे पता कि हमारे MS गावंडे सर है मेडिकल के, उसके बाद पांडे सर है, सागर पांडे सर है मेओ के। ये लोग भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। MSF महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, वो भी हमको हमेशा इस कार्य में सपोर्ट करता है। गावंडे सर तो हमेशा बोलते कि ये लोग भी हमारे को सहकार्य करते हैं। इससे बड़ा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि हमारे वजह से किसी को खुशी मिले, किसी के परिवार का इंसान बचे। मैंने ऐसे लोग देखा है। एक बच्ची को सांप काटा था, मात्र 3 साल की थी। उस दिन ऐसा हुआ कि ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं 10 बजे काम से घर में गया, अपने दुकान से घर में गया, बस बैठा हूँ, कॉल आया स्नेक बाइट, सीधा मेडिकल पहुँच जाते हैं। घर आया, फिर 1 घंटे बाद कॉल आता है स्नेक बाइट। फिर से हम 24 आवर्स हमारी संस्था स्नेक बाइट के ऊपर काम कर सकते, 24 आवर करती है। एक बच्ची को सांप ने काट लिया था, मात्र 3-4 साल की लड़की थी, उसका नाम नहीं बोलना चाहूँगा। रात को सांप काटा था। वहाँ के एक लोकल सर्प मित्र का फ़ोन आया, भैया उसको कॉमन क्रेट काट लिया है, यहाँ पर काट लिया था। मैंने बोला ठीक है, आइए। लोग निकल गए क्या? वो मेडिकल के लिए निकल गए बोले। मैं मेडिकल में पहुँचा। मेडिकल पहुँचने के बाद हमने उस लड़के को एडमिट किया। उसको इतना सीवियर पेन था पेट में। मेजर सिम्टम्स है कॉमन क्रेट मनियर का, पेट दर्द। उसको मेरा मोबाइल दिया। वो लड़के ने 10 सेकंड में मोबाइल साइड में रख दिया, क्योंकि उसको पेन बहुत था। उसकी मम्मी बाहर रो रही है। उसको मम्मी को समझा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। बोला सब अच्छा चल रहा था। रात को 1:30 बजे गए, सुबह 4 बजे तक ये घटनाक्रम चला। मेरे सामने लड़के को वेंटिलेटर लगा। लड़की सीरियस होती गई, क्योंकि वो आए भी 30-35-40 मिनट में आए थे, पर बच्ची छोटी थी। मैंने पहले ही बोला था, सांप का वेनम, आपको सांप कहाँ काटा है और किसको काटा है ये भी बहुत बार डिपेंड करता है। लड़की 3 साल की इतनी सी थी, उसकी उंगली में यहाँ पे काटा था, फुल बाइट था। उसके हाथ भी छोटे होते, जल्दी इफेक्ट कर लिया। उसके मम्मी को बोला कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन लड़की को देखने गया, उसकी मम्मी को 3-4 लेडीज़ पकड़ के थी। मैं गया, क्या हुआ? तो इसकी बच्ची मर गई बोले। मैं गया, दौड़ते दौड़ते वो लड़की को देखा, उसका हाथ पकड़ा, पूरी ठंडी गिर गई थी, पूरा उसका बॉडी कोल्ड हो गया था। तो मैंने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा। इसको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा ये लोगों ने मुझे प्रेरणा दिया है काम करने का। बहुत से लोग काम करते हैं और लोग काम करें। मैं चाहता हूँ स्नेक बाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है।
तो ये कर रहा है, तो ये कर रहा है, कॉम्पिटिशन। हम अपनी लाइन में चलते हैं कि जितने लोगों तक हम पहुंच सके उतना हमारे लिए बेस्ट है ना, लोगों के लिए बेस्ट है। मैंने बताया कि इसमें कुछ फंडिंग नहीं होता है, कुछ पैसा नहीं, खुद के जेब से पैसा डालो, दूर दूर पूरे घूमो और वहाँ से। पर एक सेटिस्फेक्शन सिर्फ इतना है कि हमारे थोड़े टीचिंग की वजह से, थोड़े बताने के ऊपर से लोगों की जान बच रही है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर राजा गोरे इधर काम कर रहे हैं कारंजा में, डॉक्टर प्रियंका कदम मुंबई में, उनके WHO के साथ भी उनके काम है, डॉक्टर किरण बावस्कर जो हमारे साथ जुड़े हमारे संस्था में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे हर बार गाइड करते रहते हैं। और हमने करते करते इतना कुछ अभी सीख लिया कि हम बहुत से रिसर्च पेपर डाल रहे हैं स्नेक बाइट के ऊपर। रिसर्च पेपर बहुत सी ऐसे कुछ स्पीसीज हमने फाइंड कर चुके हैं जो हम समय के साथ डालेंगे कि उसका फ़ायदा लोगों को होता रहे कि इन्होंने क्या किया। अभी जो मैंने बोला कि मेरा जो एक रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है अगले महीने, उसका बहुत जनों को फ़ायदा होगा। और वो मेरे प्रोजेक्ट को परम पूज्य अपने मोहन जी भागवत उन्होंने शुभेच्छा दिया है, नितिन जी गडकरी शुभेच्छा दिया है, और उसके बाद अपने महाराष्ट्र के PCCF उन्होंने देखिल शुभेच्छा दिया है। तो मैंने वो जो प्रोजेक्ट किया है उससे कैसा होता है ये सब लोगों तक समझ में आएगा। ये कैसे हमको प्रेरणा मिली है, लोगों की तकलीफें हमको बताती गई कि क्या काम करना है। इसमें स्वार्थ कभी नहीं रखा। आज तक 500 जन देखे होंगे, जितने भी लोग देखे हैं उसमें से गिनकर 5 लोगों ने मुझे चाय पिलाई होंगी। 5 लोग। मैं किसी के पास से चाय भी नहीं पीता हूँ, पेशेंट के पास से पानी भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि वो खुद दुख में वो मेरी वो ये करे सरपरोसी नहीं यार भैया ये लगता हूँ मुझे कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नहीं होना। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं जितने भी पेशेंट बचाए हैं, जितने भी पेशेंट डॉक्टरों के साथ रह कर हमने गाइड किया है, अगर मैं विदर्भ के अपने नागपुर डिस्ट्रिक्ट के कोई भी गांव में जाऊंगा कभी भूखा नहीं आऊँगा। वो लोग मुझे घर में बिठाते हैं, मुझे बार बार पेशेंट के रिलेटिव मैसेज करते हैं, सर हमारे इधर कब आओगे। एक बच्चा है उसकी डेथ हो गई है, 2 महीने पहले डेथ हो गई है, सिर्फ इसी कारण से कि डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाए। उसको काटा सांप और उसको दवाई दी जा रही थी चूहे की। 16 साल का लड़का, मासूम लड़का। ऐसे कैसे हो सकता है? डायग्नोसिस, मैंने बोला ना स्नेक बाइट डायग्नोसिस केस है। मतलब एक डॉक्टर चूहे की दवाई कैसे दे सकता है? कोई उसके फैमिली ने आरोप लगाया चूहे की दवाई इन द सेंस कि चूहे का काटने पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सांप के काटने पे दिया जा रहा है। वही हुआ उसके साथ, सेम थिंग हुआ कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। उसके पिताजी ने आरोप लगा कि मेरे बच्चे को चूहे की दवाई दी, बच्चे की डेथ हो गई। कि बच्चे के पिताजी आज भी मुझे मैसेज करते हैं कि काश उस समय आपका नंबर मेरे पास होता तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता। हमने ऐसे बहुत से केसेस में हेल्प किया है जहाँ पर डायग्नोसिस का समय आता है। बहुत से लोग हमको, बहुत से स्टाफ भी फ़ोटो भेजते हैं, सर ये कौन सा सांप है, हम सांप भी बताते हैं। एज पर गवर्नमेंट ऐसा बोलता है एवरी सस्पेक्टेड बाइट, कोई भी बाइट हो और हमें पता नहीं हो कि उसको क्या काटा है तो उसको कंसिडर किया जाता है स्नेक बाइट पर। तो एज पर गवर्नमेंट रूल 24 आवर हमको एडमिट रहना है। हमें कभी पता चलता है, हमको दिखता भी है कि इसको नॉन वेनमस स्नेक काटा है, सांप भी वो लेकर आएगा, फिर भी हम उनको बताते हैं कि तेरे को 24 आवर रहना पड़ेगा। इस वजह से, क्योंकि इन केस डर से उसकी मृत्यु हो गई तो लोग बोलेंगे सांप से उसकी मृत्यु हुई है। तो 24 आवर उसको एडमिट रखना ही है, कोई भी स्नेक बाइट। ओके सर, इसके बाद मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सारी चीज़ें हमने देख ली है ना। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आपके पास में एंड बहुत सारे ऐसे किस्से भी होंगे जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना। आखिरी में एक सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे आपने ये बोला था कि मतलब बहुत सारे स्नेक बाइट्स जो है वो हमें पूरे साल भर देखने को मिलता है ना। तो मेरा ये आपसे सवाल रहेगा फॉर ऑडियंस, फॉर सिटीजन्स, कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं स्नेक बाइट्स के वो कौन कौन से इलाकों में देखने को मिलते हैं एंड टाइमिंग क्या होती है जब स्नेक बाइट्स ज़्यादा होती हैं, जैसे रात का टाइम या दिन का टाइम? मैं जैसे कि बताया कि ऑल ओवर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में स्नेक बाइट होती है। स्नेक बाइट का अगर प्रमाण ज़्यादा होगा तो आप देखना कि खेती में ज़्यादा है।
जो खेती करते हैं, जहाँ खेत है। खेत होते हैं ज़्यादा, और सांप का समय नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉमन क्रेट रात को 10 बजे के बाद एक्टिव रहता है और नॉकटर्नल है, निशाचर है। एक रिसर्च के मुताबिक अपने बॉडी मतलब हीट जो निकलता है उसको एब्जॉर्व करके घर में आता है, और उसका ऑलमोस्ट बाइट जो होता है वो अपने जो अपन जो ब्लैंकेट वगैरह लेते हैं उसके अंदर आके काटता है। अपन 2 मिनट में एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसमें 4 सांपों के सिम्टम्स बता दूंगा कि लोगों को भी ये इजी हो जाए। कोबरा का सिम्टम्स लेंगे अपन, तो कोबरा जब काटता है तो उसको 2 दांत या 1 दांत दिखेगा, डिसकलरेशन थोड़ा कलर चेंज दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आँख लगना, डबल डबल दिखना, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मोप्लेजिया, कभी कभी आँखें घूम जाती है, अच्छा, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम। उसके बाद कभी कभी डिस्पेसिया, फेस आना चालू हो जाता है, ठीक है। स्वेटिंग वेटिंग ये सेकेंडरी है, पर ये जो मेन सिम्टम्स है, ये जो सिम्टम्स है उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम, आँख लगना, डबल दिखना, झाग आना, फास्ट हार्ट रेट, कभी कभी स्वेलिंग, वहाँ से जो वहाँ पे काटा है वहाँ पे डिसकलरेशन, ये कोबरा में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सांप पे आके कॉमन क्रेट, जिसको मन्यार कहा जाता है, वो कोबरा से कई गुना ज़्यादा डेंजर है, पर कोबरा के सिम्टम्स 15 मिनट में आते हैं। कॉमन क्रेट के सिम्टम्स 4 घंटे तक भी आ सकते हैं, 4 घंटे के बाद? 4 घंटे के बाद भी आ सकते हैं, 4 घंटे तक भी आ सकते हैं, 1 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद भी चालू हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास बहुत इसकी कथा है, पर अभी अपने पास समय नहीं होने के कारण अपन नहीं ले पाएंगे। सेकंड, कॉमन क्रेट ज़्यादातर काटेगा जो नीचे लोग सोए हुए, ज़्यादातर, पहली बात। उसके बाद कॉमन क्रेट इतना बारीक काटता है कि अपने को लगता है कि अपने को चींटी या मच्छर ने काट लिया है। अच्छा, उसके काटने का निशान नहीं आता है, ध्यान में रखेगा, इतना बारीक काटता है, मच्छर मुंगे लगेगा, काटने का निशान नहीं आएगा, वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं आएगा, ब्लीडिंग आएगा भी नहीं, बहुत कम टाइम में आएगा ब्लीडिंग। उसके बाद स्वेलिंग भी नहीं आएगा। कॉमन क्रेट रात को 10 के बाद सुबह 5-6 बजे तक काटता है, ठीक है। ये सिम्टम्स बता दें। उसके बाद उसका मुख्य सिम्टम्स है पेट दर्द, एब्डोमेन पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, अगेन आंखें लगना, फेस डालना, ऐसा एक चिकट पदार्थ अपने नाक से इधर से आएगा। उसके बाद उसमें भी कभी कभी डबल दिखता है, उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। ये बता दिया कॉमन क्रेट। थर्ड में आएंगे रसेल वाइपर, जिसको मराठी में घोनस या परड़ बोलते हैं। उसमें जहाँ काटा है वहाँ पे कभी कभी निशान आएगा, उसमें भी 2 या कभी कभी 1 आएगा। जहाँ काटा है वहाँ पे पेनफुल रहेगा उसका बाइट, वहाँ से स्वेलिंग रहेगा। मतलब अगर अपने को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ काटा है, अगर यहाँ भी हाथ लगा दिया तो अपने को पेशेंट हाथ लगाने नहीं देगा, इतना उसको सीवियर पेन होता है, पेनफुल बाइट होता है उसका, ब्लीडिंग भी आता है, पेनफुल बाइट। उसका जो वेनम है वो किडनी पे असर करता है। जैसे जैसे समय होता जाएगा, जितना समय होता जाएगा, एक समय बाद ज़्यादा अगर समय हो गया और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अपने टॉयलेट से भी ब्लीडिंग आना शुरू होता है, आँखों से भी ब्लीडिंग आता है, नाक से भी ब्लीडिंग, जितने एक्सटर्नल पार्ट है अपने बॉडी से वहाँ से ब्लीडिंग आ सकता है उसमें। उसका ये मुख्य रीज़न हो गया। और कभी कभी उसमें भी आंखें लगना वगैरह देखा गया है। और फोर्थ स्नेक है सॉस्केल्ड वाइपर, उसको फुर से बोलते हैं, उसमें भी अगेन सेम है, वो भी ब्लड वेसल वेस्कुलर टॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक बोलते हैं उसको। तो उसमें भी वैसा स्वेलिंग आएगा, ब्लीडिंग आएगा, जितने एक्सटर्नल पार्ट है अपने बॉडी के, कान, आँख, नाक, सबसे खून आ सकता है, उसका वेनम भी किडनी पर असर करता है। तो ये 4 मुख्य सांप है। ये 4 मुख्य सांप के मैंने सिम्टम्स बता दिए। यही सिम्टम्स अपने को स्नेक बाइट में अमूमन देखे गए, इसके ऊपर ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, यही सिम्टम्स आने वाले। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ में एक ब्रीफ डिस्कशन ऑन स्नेक बाइट्स करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल, और इसके बाद पॉडकास्ट जो है वो हमें टाइम लिमिटेशंस की वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे फॉर दिस सेम टॉपिक, तो अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो फिर मैं अगेन सर को बुलाऊंगा
एंड सर अगर कोई आपके तरफ से मैसेज हो हमारी ऑडियंस के लिए सो प्लीज़। किसी को भी अगर स्नेक बाइट होता है तो हमारी संस्था से संपर्क किया जा सकता है, कहीं पर भी हमारे तरफ से जितना हेल्प हो सकते उतना पूरा हेल्प करेंगे। और अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना हो तो भी जुड़ सकते हैं, हम आपको भी वैसे गाइड कर सकते हैं, आप भी अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जितने लोगों को ज़्यादा बचाएंगे उतने ज़्यादा हम पर्यावरण के नज़दीक जाते जाएंगे, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा मरेंगे उतने सांप मरना शुरू होंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है, स्नेक बाइट होता है, कुछ होता है, तो आपको हमारी संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे। बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। एंड आपके साथ में ये डिस्कशन करके ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा सर। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा सर। यस सर। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों ये था आज का एक अमेजिंग एंड अवेयरनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही और भी टॉपिक्स चाहते हैं तो आप लोग टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड जैसा कि सर ने बताया आप लोग चाहें तो इनके इंस्टाग्राम आईडी नीतीश भांदक्कर पे अगर आप सर्च करेंगे जो हम मेंशन कर देंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कहीं स्नेक बाइट्स हुई हैं पहले, या फिर जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन में सांप हैं और हमें आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो उनके साथ में आप ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। ये हर एक पर्सन के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हम लेकर आए जो कि हमें कहीं पे अवेलेबल नहीं है या फिर कोई हमें बताने वाला नहीं है। और यही सोच के इसी थिंकिंग के साथ मैंने सर को बुलाया था, ताकि ये जो जानकारी है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस हैं स्नेक बाइट से रिलेटेड, वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। सो आई होप वंस अगेन ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।